Hello everyone, this is Dipang Ahari, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एज यू लाइक इट के एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट एंड सीन सेकंड को डिटेल में डिस्क्राइब किया था। हमने उन दोनों सीन्स में देखा था कि ओर्लैंडो, जो कि इस प्ले का हीरो है, का एल्डर ब्रदर ओलिवर होता है, जो कि ओर्लैंडो को बिल्कुल ही केयर नहीं करता है। वो उसके साथ बहुत ही गलत तरह से बिहेव करता है। हमें यह सीन फर्स्ट एंड सीन सेकंड में दिखाया जाता है एंड हमें यह आगे पता चलता है कि ओलिवर चार्ल्स, जो कि एक प्रोफेशनल रेसलर है, उसके पास जाता है एंड चार्ल्स को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ओर्लैंडो एक बैड पर्सन है और उसका मर जाना ही सबके लिए अच्छा है। एंड हमें ओलिवर एंड चार्ल्स की बातों से उस किंगडम के बारे में कुछ इंसिडेंट पता चलते हैं, कुछ बातें पता चलती है। हमें पता चलता है कि जो सीनियर ड्यूक था, जो ओल्ड ड्यूक था, उसको बेनिशमेंट कर दिया गया है, उसको बेनिश कर दिया गया है और अब वह फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के जंगल में रहता है। एंड उसका जो यंगर ब्रदर है ड्यूक फ्रेडरिक, वह खुद राजा बन चुका है। बट उस सीनियर ड्यूक की जो डॉटर है रोजलिंड, जो कि इस प्ले की हीरोइन है, वह अपने कजिन सिलिया, जो कि ड्यूक फ्रेडरिक की डॉटर है, के साथ में रहती है। मीन्स रोजलिंड एंड सिलिया आपस में बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो दोनों आपस में साथ में रहती है। नेक्स्ट सीन में ये पता चलता है कि चार्ल्स एंड ओर्लैंडो की एक फाइट होने वाली है, एक रेसलिंग मैच होने वाला है, जो कि कोर्ट में होने वाला है। तब रोजलिंड एंड सिलिया ओर्लैंडो से मिलती है एंड उसको रोकती है कि ताकि वो फाइट नहीं करे, क्योंकि चार्ल्स जो है एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रेसलर होता है एंड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दिख रहा होता है। लेकिन ओर्लैंडो उन दोनों की बात नहीं सुनता है एंड चार्ल्स से फाइट करता है और सबके लिए बहुत ही अमेजमेंट होता है कि ओर्लैंडो जीत जाता है। यह देखकर रोजलिंड एंड सिलिया बहुत ही खुश होती है एंड ओर्लैंडो के लिए एक रिवॉर्ड भी भिजवाती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ओर्लैंडो का जो फादर है वह रोलैंड डी बोयज है, जो कि ड्यूक फ्रेडरिक के एक तरह से दुश्मन है। तो जैसे उससे पता चलता है कि ओर्लैंडो जो है उस रोलैंड डी बोयज का बेटा है, तो वह वहां से चले जाता है, स्टेज से चले जाता है। थोड़े समय बाद एक कोर्टियर, एक दरबारी लव यू ओर्लैंडो के पास आता है एंड उसे इंफॉर्मेशन देता है कि उसे जल्दी ही वहां से चले जाना चाहिए, इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो हो सकता है कि उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाए और यह भी हो सकता है कि उसका मर्डर कर दिया जाए, उसको जान से मार दिया जाए। एंड आगे वो कहता है कि अगर ओर्लैंडो यह उम्मीद कर रहा है कि रोजलिंड उसकी हेल्प कर सकती है तो वो गलत है, क्योंकि रोजलिंड भी अब जल्दी ही मुसीबत में पड़ने वाली है। ये सब हम प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड को डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। जैसे ही एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड बिगिन होता है, जिस प्लेस में यह सीन प्रेजेंट किया गया है, अ रूम इन द पैलेस। जो पैलेस है, जो महल है, उसमें एक रूम है। उस रूम में यह सीन हमें शो किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। इस सीन थर्ड में जो जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, उन कैरेक्टर्स के नेम है सिलिया, रोजलिंड, ड्यूक फ्रेडरिक एंड लॉर्ड्स। तो जैसे ही एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड ओपन होता है, हमें सीन में सिलिया एंड रोजलिंड दिखाई जाती है। यह क्लियर हो जाता है कि रोजलिंड अब पहले की तरह हैप्पी नहीं रही, खुश नहीं रही। लेकिन रोजलिंड को ये पता होता है कि अगर वो खुद हैप्पी नहीं रही, खुद चेरिश्ड नहीं रही, तो उसकी कजिन, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है सिलिया, वह अनहैप्पी हो जाएगी, सैड हो जाएगी। तो वो उसके लिए उसके सामने हैप्पी होने का ढोंग करती है, नाटक करती है, बट फिर भी वह दिल से खुश नहीं होती है। इसलिए यह शो हो ही जाता है कि वह दिल से हैप्पी नहीं है। एंड जब भी वो सिलिया से बातें करती है, बातचीत करती है, तो बहुत ही सिंपल ढंग से करती है, बिल्कुल भी उसमें हैप्पीनेस दिखाई नहीं देती। तो इससे सिलिया को भी पता चल जाता है कि रोजलिंड जो है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। एंड जब सिलिया रोजलिंड को ये कहती है कि यह बहुत ही अच्छी बात है कि उसको जो अफेक्शन हुआ था उसके साथ उसने रेसलिंग करी एंड उस पर जीत हासिल कर ली, बट रोजलिंड इसका एक रिप्लाई करते हुए कहती है कि उसका जो अफेक्शन है, उसका जो अट्रैक्शन है, उसका जो लव है,
वो ज्यादा अच्छी तरह से लड़ाई करता है और ज्यादा अच्छा रेसलर है, इसलिए उस लव ने, उस अफेक्शन ने जो है उसको आसानी से हराया नहीं जा सकता, उस पर आसानी से विक्ट्री प्राप्त करना बिल्कुल ही मुश्किल है। इस तरह से सिलिया एंड रोजेलिन आपस में बातें कर रही होती है। सिलिया एंड रोजेलिन की बातों से हमें यह इंडिकेशन मिलता है कि रोजेलिन जो है वह ऑर्लैंडो को प्यार करने लगी है, बहुत ही पसंद करने लगी है। एंड सिलिया उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे ज्यादा हो सके ऑर्लैंडो के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और हमें इस सीन में दिखाया जाता है कि रोजेलिन पूरी तरह से वह ऑर्लैंडो को चाहने लगी है, वो उससे मिलना चाहती है। और इस तरह से हमें रोजेलिन जो है ऑर्लैंडो को याद कर करके आए भरी होती है और बहुत ही उसको मिस कर रही होती है, बहुत ही याद कर रही होती है, वो उससे जल्दी से जल्दी मिलना चाहती है। ये हमें सब कुछ सीन 3 में दिखाया जाता है। इस तरह से रोजेलिन एंड सिलिया आपस में बातें कर ही होते हैं। तभी सिलिया के फादर एंड रोजेलिन के जो अंकल है ड्यूक फ्रेडरिक, जो कि वहां के किंग है, वह उस रूम में आते हैं एंड रोजेलिन के सामने अनाउंस करते हैं कि उसे उसके फादर की तरह, सीनियर ड्यूक की तरह इस राज्य को छोड़कर, इस किंगडम को छोड़कर चला जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाएगी तो हो सकता है उसकी जान भी खतरे में आ जाए, उसकी जान भी खतरे में, डेंजर में हो सकती है। जैसे ही अपने अंकल से रोजेलिन ऐसी बातें सुनती है तो वह शौक में जाती है, उसे समझ में नहीं आता है, उसे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड ड्यूक फ्रेडरिक जो है रोजेलिन को एक ट्रेटर कहता है, एक गद्दार कहता है। वो कहता है कि उसे जल्दी ही इस देश को छोड़कर चले जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आगे उसका मूड चेंज हो जाए और वह उसे पकड़कर उसकी हत्या भी कर दे, उसका मर्डर भी कर दे। जब ऐसी बातें ड्यूक फ्रेडरिक से रोजेलिन सुनती है तो रोजेलिन को बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ड्यूक फ्रेडरिक इतने प्रोवोक हो गए, इतने एंग्री हो गए एंड एकदम से उन्होंने अपना मूड चेंज कर दिया और एकदम से उनकी फीलिंग जो है वो तो इतने दिनों से तो कभी ऐसी नहीं हुई, तो एकदम से ऐसा क्या हो गया। रोजेलिन को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। रोजेलिन अपने अंकल ड्यूक फ्रेडरिक से बात करती है, उनसे दया मांगती है, उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसको माफ कर दिया जाए एंड वहां पर ही रहने दिया जाए। लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। ऐसा सब कुछ कहने के बाद ड्यूक फ्रेडरिक जब वहां से चला जाता है तब सिलिया एंड रोजेलिन ये डिसाइड करती है कि उन दोनों को ही साथ में ही कहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि रोजेलिन अकेले तो कहीं जा नहीं सकती। तो सिलिया डिसाइड करती है कि वह भी अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी कजिन रोजेलिन के साथ दोनों साथ में ही कहीं पे चले जाती है, वहां से भाग जाती है। एंड दोनों आपस में डिस्कस करती है और ये डिसाइड करती है कि जो बेनिस्ड ड्यूक है, जो कि रोजेलिन के फादर, जो कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहे हैं, उन्हें उनके पास चला जाना चाहिए। ऐसा वो दोनों गर्ल्स डिसाइड करती है। लेकिन उन दोनों गर्ल्स को ये पता होता है कि वे दोनों गर्ल्स है और इस तरह से अकेले अगर वो बाहर जाएगी तो उन दोनों के लिए बाहर खतरा हो सकता है, डेंजर हो सकता है। तो दोनों एक प्लान बनाती है। दोनों ये डिसाइड करती है कि एक जो है एक ब्रदर बनेगी और एक सिस्टर बनेगी, ताकि उन दोनों की प्रोटेक्शन हो सके, ताकि कोई भी उन पर गलत नजर नहीं कर सके और उनकी जान को कोई भी खतरा नहीं हो सके। अब दोनों ये डिसाइड करती है कि रोजेलिन क्योंकि ज्यादा टॉलर होती है, ज्यादा लंबी होती है, तो रोजेलिन को लड़का बनाया जाता है, वो भाई बन जाता है। वो अपना नाम रखती है गैनीमीड। एंड सिलिया अपना नाम चेंज कर देती है और वो रखती है एलियाना। दोनों ब्रदर सिस्टर के रूप में अपना रूप जो है चेंज कर लेते हैं, डिस्गाइज कर लेते हैं। और इस तरह से दोनों अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है, अपना रूप चेंज कर रही होती है, अपनी फॉर्मेशन चेंज कर रही होती है। और इसी के साथ एक्ट फर्स्ट सीन 3 समाप्त हो जाता है। ओके, ऑलराइट। इस प्रकार जो ये फर्स्ट एक्ट था, फर्स्ट एक्ट में सीन 1, सीन 2 एंड सीन 3 तीनों बहुत ही इवेंटफुल रहे, बहुत ही इवेंट्स हुए इस फर्स्ट एक्ट में। अब हम नेक्स्ट एक्ट 2 में देखेंगे कि आगे रोजेलिन एंड सिलिया के साथ क्या होता है, कैसे वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाते हैं एंड ऑर्लैंडो जो कि इस प्ले का हीरो है वो कैसे अपनी प्रॉब्लम से बचेगा। ये सब हम नेक्स्ट एक्ट 2 में समझेंगे। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।